इसी तरह सूरतुल बकरा आयत 93 में अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और याद करो जब हमने तुमसे पैमान लिया और कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर बुलंद किया। इसका जिक्र हम इससे पहले भी 2 मरतबा कर चुके हैं, ये तीसरी मरतबा कोहे तूर का वाक़या यहाँ पर नकल किया गया है। खुदा ने फरमाया कि याद करो जब हमने पैमान लिया तुमसे, अहद लिया तुमसे और कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर मुअल्लक कर दिया, बुलंद कर दिया। जब अल्लाह ने हजरत मूसा को तौरेत अता फरमाई और हजरत मूसा ने जब लोगों को दी, कहा यह किताब है, इस पर अमल करना है, उन्होंने कह दिया जबान से हम इस पर अमल नहीं करने वाले, हम ये नहीं मानने वाले, हमारी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, अब हम ये किताब पर अमल करके कैसे अपने आप को तकलीफ में डाल दे, कहा हम नहीं अमल करेंगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो खुदा ने कोहे तूर को हुक्म दिया और वो कोहे तूर बनी इसराइल वालों के सरों पर मुअल्लक हो गया। और फिर अल्लाह ने उनसे वादा लिया कि अब बोलो तुम मानते हो या नहीं मानते हो, इस किताब पर अमल करते हो या नहीं करते हो। तो अल्लाह ने फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, लो जो हम तुम्हें देते हैं जोर से और सुनो। फरमाया याद करो जब हमने कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर मुअल्लक किया था और कहा था लो जो हम तुम्हें देते हैं और गौर से सुनो, जो किताब हमने तुमको दी है, तो अब इस किताब को थामो, इस किताब पर अमल करो और हम जो इसके अंदर बयान कर रहे हैं उसको सुनो और उन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतारो। तो जब अल्लाह ने कोहे तूर को उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया और कहा बोलो इसको कबूल करते हो या नहीं, तो उन्होंने कहा कालू समिअना व असैना, तो उन्होंने कहा बोले हमने सुना और माना, हमने सुना और ना माना। कालू समिअना व असैना, बोले हमने सुना और ना माना। अल्लाह ने कहा था मानते हो, तो उन्होंने कहा हाँ हमने मान लिया, लेकिन दिल से उन्होंने माना नहीं था, दिल से माना नहीं था। बल्कि यहां पर इसकी तफसीर में आया है कि इन्होंने जब कहा ना कालू समिअना व असैना, व असैना का मतलब होता है नहीं मानना हमने, व असैना उन्होंने कहा हमने नहीं माना। लेकिन जब कोई शख्स आता और कहता कि तुमने वासैना क्यों कहा कि हमने नहीं माना, तो वो कहते कि नहीं दरअसल तुम अपने कानों का इलाज करा लो, हमने कालू समिअना व असैना नहीं कहा, बल्कि हमने कालू समिअना व अताना कहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमने नहीं माना, बल्कि हमने तो ये कहा वातईना, हम इकरार करते हैं, हम इसकी इताअत करते हैं। तो ये दोगलापन और उनकी दगाबाजी थी कि वो दबे छुपे अल्फाजों में कहते वासैना हमने नहीं माना, और अगर कोई आकर पूछता कि तुमने क्या कहा, तो वो कहते वाताना हमने मान लिया। तो उन्होंने कहा कालू समिअना वासैना, बोले हमने सुना है लेकिन माना नहीं। फिर फरमाया गया अल्लाह ने वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, और उनके दिलों में बचड़ा रच रहा था उनके कुफ्र के सबब। अल्लाह ने फरमाया कि दरअसल उनके नहीं मानने की वजह यह थी कि उनके दिल में अभी तक वो बचड़ा था, जिसकी मोहब्बत उनके दिलों के अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह के कलाम को नहीं माना। तो इससे पता चलता है कि अगर इंसान के दिल में गुनाह की मोहब्बत हो और अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा नहीं कर रहा, तो मतलब वो फिर दोबारा उस गुनाह में मुलव्विस होगा। इसलिए कि हम तो शब मेराज हो, शब बरात हो, शब कद्र हो, जुमा हो, रो रो कर दुआएं कर लेते हैं कि मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अब हम गुनाह नहीं करेंगे। हमने तौबा तो कर ली, लेकिन अपने दिल में गुनाह की मोहब्बत अभी भी मौजूद है, जिसकी बिना पर हम दोबारा वो काम करते हैं, दोबारा वो गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ने वही फरमाया, इन्होंने पहले बछड़े की पूजा करके शिर्क किया था, उसकी मोहब्बत इनके दिल में थी, तो अब उन्होंने अल्लाह के कलाम का इनकार करते हुए कहा, और अल्लाह ने वजह बयान की वउशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, का इसलिए उन्होंने इनकार किया कि उनके दिलों में बछड़ा रच रहा था, उसकी मोहब्बत थी, और यह उनके कुफ्र के सबब है। आगे अल्लाह ने फरमाया कुल बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अब फरमाए कि तुम फरमा दो क्या बुरा हुक्म देता है तुमको, क्या बुरा हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान अगर तुम रखते हो। अब ये कितनी अजीब बात है, आप सोचिए। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान तुमको बुरा हुक्म देता है, अगर तुम ईमान रखते हो तो क्या तुम्हारा ईमान तुमको बुरा हुक्म देता है? अगर तुम्हारे पास ईमान होता तो तुम्हारा ईमान कहता कि हाँ मौला हम ये किताब को मानते हैं, इस पर अमल करेंगे, लेकिन तुमने तो वासैना कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ने सवाल करते हुए कहा तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म देता है?
ईमान तो कभी इंसान को बुरा हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन दरअसल बात यह है वो समझते रहे कि मेरे दिल में ईमान है, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं है। इसलिए कि ईमान तो किसी को बुरा हुक्म नहीं देता कभी। उन्होंने उन किताबों को भी वैसा नहीं माना था जैसा मानना चाहिए था, वरना उनके पास ईमान होता। अल्लाह ने कहा कि ऐ हबीब आप फरमा दो कि क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म देता है, बुरे काम करने का हुक्म देता है, बछड़े की पूजा करने का हुक्म देता है? सवालिया निशान उठाते हुए अल्लाह ने कहा। फिर आगे